हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में। और यह इंटरेस्ट रेट स्वैप भी एक जो है डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बहुत सारे अंडरलाइंग एसेट होते हैं। उसमें से एक, अगर हम मनी मार्केट की बात करें, जहाँ पर कि हम इंटरेस्ट रेट पर अगर बिडिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, तो वो फॉरवर्ड हो जाता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के स्पेकुलेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेकुलेटर क्या होता है आपस में बैटिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, या यहाँ पर भी हेजिंग की बात आती है कि हेजिंग क्या होता है, जब इन्वेस्टर अपने रिस्क को कम करने के लिए उस इंटरेस्ट रेट की अदला बदली करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वैप। अब हम डेप्थ में आपको जाने से पहले मैं आपको एक एक बातें समझाता हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। क्लास, दो चीज़ें ध्यान रखना माइंड में आपको कि जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट नहीं होता। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इंटरमीडिएट होता है पर्सन। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। फिर दो चीज़ें आपको और क्लियर है कि बाइंग कॉल ऑप्शन और पुट कॉल ऑप्शन भी क्लियर है। बाइंग कॉल ऑप्शन में जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट या शेयर मार्केट का रेट बढ़ने की बात आती है तब हम उसको परचेज करते हैं, और जब बाइंग पुट ऑप्शन में हम उसको सेल करते हैं जब मार्केट में डाउन जाने का चांसेस होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही है। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ भी उसी तरह से बैटिंग होती है, लेकिन इसको दो अलग अलग पॉइंट भी से आपको पढ़ना है। तो क्लास, सबसे पहला है कि जो स्पेकुलेशन है, मार्केट में बैटिंग करता है, दो पर्सन हैं जो कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेकर के आपस में वो प्री डिटरमाइंड है कि रेट बढ़ेगा या रेट डाउन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं और फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक दूसरा तरीका है कि कुछ हेजर्स होते हैं। हेजर्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, लोन्स लेती हैं बैंकों से। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिस्क को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को स्वैप करती हैं। अब हम इसको आपको डेप्थ में तो पढ़ाना ही है, लेकिन यहाँ पर जब हेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट में उसको रिस्क को कम करने के लिए होता है वह भी इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा और यह भी इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट कोई नहीं है। यहाँ पर दो बैंकों के बीच में एक तीसरा बैंक आ जाता है जिसे हम स्वैप बैंक कहते हैं। जो स्वैप बैंक क्या करता है, दोनों बैंकों से, ठीक है, और दो बैंक क्या करते हैं, लोन्स अलग अलग पार्टी को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन स्वैप बैंक आकर के उन दोनों पार्टी से मिलकर के दोनों से कमीशन लेकर के सेटलमेंट करता रहता है। जैसे आपने पढ़ा था कि सेलर और बायर होता है, उसके बीच में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, तो दोनों से प्रॉफिट अर्न करता था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो इसको हम अलग अलग पॉइंट से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको मैं समझा देना तो दो तीन बातें। पहली बात आपको तो ये जानना है कि नोशनल प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि जितने अमाउंट पर बैटिंग होती है, या मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपये लोन लिया है तो 1 लाख रुपये क्या हो गया, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम होता है नोशनल प्रिंसिपल कह सकते हैं। फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट पता है। फ्लोटिंग रेट होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग जो रेट डिसाइड होता है वो फ्लोटिंग रेट होता है इंटरेस्ट रेट का, और फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जहां पर मार्केट में फिक्स हो जाता है, उतना ही आपको हर पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यह एक बॉन्ड है, और देखा जाए तो ये सारा का सारा बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं हम। यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ पर होता है कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग मिलेगा, यहाँ पर होता है कि आपको फिक्स मिलेगा। अच्छा, अब मुझे बड़ी बात आपको ये समझानी है
कि दो तरीके के वर्ड सामने आपको आएंगे। एक होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, कई बार आपको लाइबोर लिखा मिलेगा, LIBOR। लाइबोर का मतलब होता है कि ये लंदन के स्टॉक एक्सचेंज का एक टर्म है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं शेयर मार्केट या मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जो कॉल ऑप्शन होता है या कॉल मनी होता है उसको अलग से नाम से बुलाया जाता है। कहने का मतलब है कि लाइबोर क्या है, वो लंदन में टर्म यूज़ किया जाता था कि जो इंटर स्टेट बैंक हैं, आपस में बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, जिस रेट पे लोन्स को प्रोवाइड करते हैं प्लस रिस्क प्रीमियम रिस्क को ऐड करके रखते हैं, तो वो होता है ये लाइबोर। इस तरह से अगर इंडिया में है स्टॉक एक्सचेंज है NSE है, तो हमारे यहाँ चलता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, तो हम माइबोर बोलते हैं इसको। माइबोर में होता क्या है, ये एक ऐसा टर्म है कि इसमें जो एवरेज इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, यानी कि जो प्राइम मेंबर होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका अच्छा कारोबार है तो उनको कम रेट पे, उनको जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे हम एवरेज इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। तो मान के चलो कि अगर 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो उसके साथ 2% रिस्क प्रीमियम ऐड कर देती है बैंक। तो यानी कि माइबोर में क्या होगा है कि इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, और ऐसे भी लाइबोर में भी रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। तो ये दो टर्म में आपको इसलिए बता दिया कि आगे मैं यूज़ करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये समझ लेना। अब मुझे दो चीज़ें बताना है, इसको बताने की जरूरत है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी नोट कर लिया होगा कि स्पेकुलेशन में क्या होता है कि सिर्फ सट्टेबाजी होती है, कोई लेन देन नहीं होता है। और हेजर में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब दो कंपनियां जो होती हैं लोन्स को बारो की होती हैं, जो लोन ली होती हैं उस लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट पे कर रही होती हैं उस पे फ्लैक्चुएशन, 1% जो फ्लैक्चुएटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट बारो किया हुआ है और 1% जो है, एक कंपनी जो है फिक्स पे बारो किया हुआ है, तो आपस में वो रिस्क को कम करने के लिए अदला बदली कर लेती हैं, तो उसे हम पढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप। और फ्लोटिंग, ये आपको पता चल गया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं क्लास, ताकि सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। मान के चलो 2 पर्सन हैं, हम वही एग्जाम्पल लेंगे कि अब प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलो क्लास हम कितना लेंगे, 1 लाख ले लेते हैं। 1 लाख में कितना जीरो आएगा, ओके चलो 1 लाख रुपए है, यानी कि 100,000 1 लाख रुपए है। अच्छा, और मान के चलो फ्लोटिंग रेट है क्लास, वो बोलता है कि 10% है, ठीक है, 10% फ्लोटिंग रेट है। अब यहाँ पर 2 काउंटर पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, 2 पर्सन मान के चलो, तो हम मानते हैं क्लास एक X है और एक Y है, 2 पर्सन है, X ये पर्सन और दूसरा Y पर्सन, लेकिन इनकी दोनों की मार्केट में ओपिनियन डिफरेंट है। तो ये बोलता है, ये क्या हो गया इंटरेस्ट रेट, मान चलो ये माइबोर हो गया, ठीक है, ये MIBOR हो गया, ठीक है, ये माइबोर है। ये बोलता है कि X बोलता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। तो ये बात बोलता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, ये बोलता है कि मार्केट में फिक्स रहेगा, या ये कहता है कि मार्केट में फिक्स नहीं रहेगा, फॉल होगा। तो ये कहता है कि मार्केट में फॉल होगा। Y की स्पेकुलेशन है कि इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, और X की स्पेकुलेशन है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। दूसरी बात, ये दोनों स्पेकुलेटर हैं, ये दोनों स्पेकुलेटर हैं, ये मार्केट के अकॉर्डिंग अपना गेम खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि ठीक है, अगर जितना मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जाएगा तो जितने % ज़्यादा जाएगा उतना मुझे पे करेंगे, अगर कम जाएगा तो मैं पे करूँगा। यानी कि एग्रीमेंट हुआ X से Y को, Y से X को हुआ। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पर बोली लग गई। अच्छा,
लेकिन ये हुआ कि यार कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें कुछ मान के चलो कि 1 साल के लिए वो बैटिंग करते हैं। 1 साल का मतलब होता है कि हर 3 मंथ का, हर क्वार्टरली देखेंगे, तो 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ। अब मान के चलो क्लास आज की डेट है, हम डेट लेते हैं, मान के चलो 1/1/2020 है, ठीक है। अच्छा 1/1/2020 है, मार्केट में 10% था, एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। अब 4 महीने बाद, मतलब मान लो पहले एग्रीमेंट हुआ था, अब 1 तारीख यानी कि 1 क्वार्टर बीत गया, तो फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट आ गया, मान चलो 12% आ गया। इंटरेस्ट रेट जो है ये फ्लोटिंग हो गया, कितना हो गया, 12% हो गया। तो कौन जीता बेटा, कौन जीता और कौन हारा? तो यहां पर x जीत गया और y डिफीट हो गया। तो x क्या बोलेगा कि भैया मुझे तो पेमेंट दो। अब y क्या करेगा, y जो है x को पे करेगा। अब लोग सर कितना पे करेगा? तो हमारा एग्रीमेंट 4 महीने का हुआ है, साल भर का हुआ है, साल भर में 4 बार होगा, हर 3 महीने बाद हम इसको सेटलमेंट डेट करेंगे। अच्छा तो मान के चलो अब कितना पे करेगा, तो y क्या पे करेगा, y पे करेगा, कितना पे करेगा, x को कैसे निकालेंगे, बोली कितने पे लगी थी, 1 लाख रुपए पर, ठीक है। अच्छा और कितने परसेंट बढ़ गया, ये बोला था 10% से ऊपर जाएगा, तो 0.2 12% हो गया, तो बोलेंगे इंटू 2% बढ़ गया। अच्छा लेकिन कितने महीने का था, अभी साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है हम लोगों को, साल भर में, तो साल भर में 2 बार आ गया, तो हम बोलेंगे कि 3/12 12 महीने में 3 महीने का हुआ, कितना निकलेगा क्लास, अगर इसको काटेंगे तो 5,000 रुपये आ गया। आप निकाल लीजिए, यानी कि 5,000 रुपये कौन पे करेगा, y पे करेगा x को, ठीक है। लेकिन ठीक है, बात यहीं पे नहीं हुई, हो सकता है कि मार्केट में आने वाले 3 महीने में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाए, हुआ यूँ, मान चलो अगला 3 महीने में क्या हुआ, अब 1/4/2020 को देखो, 1/4 को मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% आ गया, फ्लक्चुएशन हो गया, 7% नीचे आ गया। अब कौन जीता, श्याम जीता। अब श्याम क्या करे, यानी कि y जीता, y राम श्याम मान थे, या y जीत गया। अब इस केस में x पे करेगा किसको, y को, तो कितना पे करेगा, इतना, इंटू कितने परसेंट से हरा है, कितने परसेंट से, 3% से, तो 0.3 इंटू 3/12। तो अब आप निकालेंगे तो 7500 आ गया। ये क्या हो गया क्लास, ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग हो रहा, उसके अकॉर्डिंग ये आपस में प्रॉफिट गेन अर्न कर रहे हैं। अब इसी को अगर मैं फाइनेंशियल स्वैप बोलते हैं, इसी को स्वैप में कन्वर्ट कर दूं, स्वैप में कन्वर्ट कर दूं, तो कैसे समझाऊंगा आपको। मान के चलो यार ये पर्सन था, इसने 10% पर ये बंदा क्या था, 10% फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन बारो किया था, ठीक। एक्स पार्टी ने, वाई पार्टी ने फ्लोटिंग रेट पे बारो किया था, वाई पार्टी जो है फ्लोटिंग रेट पे बारो किया था, क्या है, फ्लोटिंग रेट, यानी कि वाई ने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है, ये फिक्स रेट पे लोन लिया है। ये बोलता है कि ठीक है यार, हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं, अगर रेट ज़्यादा, रेट फ्लैट आपका फ्लोटिंग रेट पे मैं पे करूँगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मैं पे करूँगा, और इंटरेस्ट रेट घट गया
तो आप पे करेंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि अब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए पर ये पे करेगा, यानी कि 1 लाख रुपए पर वाई पे करेगा। फ्लोटिंग रेट पे एक्स को पेमेंट कौन करेगा, वाई। अच्छा, और 1 लाख रुपए ए भी है, 1 लाख रुपए पर एक्स पे करेगा, वाई पे फिक्स रेट पे, वाई फिक्स रेट पे पड़ेगा। अच्छा, कैसे हुआ, मान के चलो इंटरेस्ट रेट मार्केट में 7% आ गया, 7% आ गया। जब इंटरेस्ट रेट 7% आ गया तो राम एक्स ने वाई को कितना पे किया, 750। कितना किया, 750। कितने किया आपने, एक्स ने पे किया वाई को, ठीक है। और वाई ने कितना पे किया था जब ये बढ़ गया था, तो 5000 रुपये। क्लियर। अच्छा, मान के चलो क्लास इसका 10% कितना देगा, हर महीने कितना देगा, ये हर महीने कितना देगा, मान के चलो हर 3 महीने में इसको 10,000 देना है। तो अगर 3 महीने में इसको 10,000 पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, तो इसका मतलब है कि इसने 10,000 पे करना था, ठीक है, ओके। तो इसने तो 7,500 यहाँ से अर्न कर लिया ना, 7,500 तो इसको यहाँ से मिल गया, तो 3,500 उसने क्या किया, पे किया, इसका प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से अगर मान के चलो इस बंदे का क्या हुआ, अभी तो बात हुई थी चलो 10% पर फ्लोटिंग था, हो सकता है 12% हो जाए, हो सकता है 13% हो जाए। मान के चलो ये मार्केट अकॉर्डिंग है, मार्केट में अगर ये तो सोचता है कि 10% के हिसाब से, इसे 10% हिसाब से पे करा, लेकिन अगर मार्केट में यक्स का रेट ज़्यादा हो जाता है, कई बार मतलब इंक्रीज हो जाता है, 15% हो जाता है, तो वाई पे करेगा। लेकिन देखो कहने का मतलब है कि इसको फिक्स इंटरेस्ट रेट कितने पे है, इसका फिक्स नहीं था, इसको फ्लोटिंग था। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि क्या है, जैसे आपको बताए थे कि माइबोर प्लस रिस्क, ठीक है। तो रिस्क अगर उसका 2% हमेशा के लिए फिक्स है, तो माइबोर अगर कितना हो गया क्लास, मार्केट में 12 हो गया, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 14% पे करना पड़ेगा, 14% पे करना पड़ेगा। तो अगर ये 14% पे करते हैं तो 14,000 पे करना पड़ता है, लेकिन 14,000 में 5,000 तो इसने पे कर दिया है, क्योंकि मार्केट में जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो प्रॉफिट हो गया इसका। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है कि दोनों आपस में अमाउंट की अदला बदली पर, इसी अमाउंट पर, ये अमाउंट यहाँ नहीं जाती, ये अमाउंट यहाँ नहीं जाती, यहाँ पर एजम्पशन ये है कि सेम अमाउंट पर स्वैप हो रहा है, अमाउंट सेम है। ये फ्लोटिंग वाला फ्लोटिंग रेट पे जिसने लोन लिया है तो फिक्स वाला पे करेगा, और फिक्स जिसने लोन लिया है फिक्स लोन पे फ्लोटिंग वाला पे करेगा। तो यानी कि ये इसको पे कर रहा है, ये इसका लोन पे कर रहा है। इस केस में क्या होगा कि डिपेंड करेगा कि मार्केट में फ्लोटिंग होगी, फ्लोटिंग होगा, ज़्यादा फ्लोटिंग होगा तो यक्स का फ़ायदा होगा, और अगर कम फ्लोटिंग होगा तो वाई का फ़ायदा होगा, क्योंकि वाई को कुछ पैसे मिल जाएगा, क्योंकि इसको तो हर मंथ देना ही 10%, तो कुछ पैसे इसको यहाँ से मिल गए, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप ये हो गया। क्लियर। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर अभी इंटरमीडिएटरीज नहीं था यार। यहाँ पर हमने एक एज्यूम किया कि अगर 2 पर्सन हैं, 2 पार्टीज हैं, तो किस तरह से आपस में प्रॉफिट अर्न करेंगी, तो यही होता है स्वैप। लेकिन इसको बहुत डेप्थ में समझने के लिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्लीज़ इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। पहले 2 बैंक लेते हैं, ठीक है। एक बैंक मान के चलो यहाँ पर हम लेते हैं, ये है SBI, ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एक और बैंक लेते हैं दूसरी साइड, इसको लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। 2 बैंक है क्लास, कुछ ज़्यादा दूर हो गया। अच्छा, 2 बैंक हैं, एक है SBI
और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, दो बैंक हैं, दोनों के अपने अपने रूल्स हैं। ये फ्लोटिंग रेट पे लोन दे रहा है, ये मान चलो फिक्स रेट पे लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आती हैं दो कंपनियां। मान के चलो क्लास, एक कंपनी है, ये कंपनी बी है। यहाँ पर एक कंपनी लेते हैं, कंपनी बी, या एक बी कंपनी है, या ऐसे लिख देते हैं सी बी, या एक कंपनी है जो कि लोन्स लिया हुआ है, और यह भी एक कंपनी है सी ए, ये इसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया हुआ है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो है, मान के चलो इस बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस कंपनी को 11% के रेट से, कितने परसेंट, 11% इंटरेस्ट रेट जो कि फिक्स है, फिक्स इंटरेस्ट रेट 11% के रेट से इसने इसको लोन दिया। और कितना लोन लेते हैं क्लास, हम लोन ले लेते हैं, मान के चलो 1 करोड़ कर लेते हैं, चलो ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपया लोन लिया है इसने। और लेकिन इस SBI ने भी इस पर्सन को दिया हुआ है लोन, लेकिन इसको किस परसेंट पे दिया हुआ है, आपको पहले बताए थे कि इसने भी 1 करोड़ रुपए का लोन्स बी को दिया हुआ है, ए कंपनी को दिया हुआ है। लेकिन इसका जो लोन है वो है माइबोर प्लस रिस्क। तो यानी कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा प्लस रिस्क है। तो रिस्क का मतलब है यहाँ पर क्लास, मान के चलो कि रिस्क जो है ये 2% कवर कर रहा है। यहाँ पर हम रिस्क को 2% लेते हैं, बाकी इंटरेस्ट रेट जो है वो जो मार्केट में रहेगा वो निकल के आएगा। यानी कि इसको फ्लोटिंग रेट पे, किसको, फ्लोटिंग रेट पे 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया फ्लोटिंग रेट पे है, और इसका 1 करोड़ रुपया जो है फिक्स रेट पे है 11% पे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों अपने अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो इसको बहुत लॉस होगा। अगर इसका है कि इसे तो हर मंथ 11% देना ही है, अगर कहीं से ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका ये अपने को रिस्क को बचा सके, तो ये ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसने 1 करोड़ रुपया लोन लिया है लेकिन फिक्स रेट पे लिया हुआ है। तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं तुम्हारा पे कर दूंगा, आप मेरा इंटरेस्ट रेट पे कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए का है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो दोनों में एक एग्रीमेंट होता है। अब उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एग्रीमेंट या स्वैप एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, मान के चलो क्लास कितने पे हुआ एग्रीमेंट, एक यहाँ पर लेते हैं कि एग्रीमेंट हुआ क्या कि इस कंपनी ने, ए ने बोला किसको, बी को, कि मैं आपका, ए ने बोला है बी को कि मैं आपके लोन को पे करूंगा 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, बोला ठीक है मैं 10% पे करूंगा। और इस पर्सन ने बोला, बी ने, कि मैं आपके लोन को पे करूंगा माइबोर प्लस 1%। ठीक है, यानी कि प्लस 1%। ठीक है, मतलब इसने कहा कि ठीक है मैं आपको हर मंथ का 10% पे करूंगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप मेरा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले बताए कि ये सोचता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं होगा और ये सोचता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा।
तो ये अपना गेम खेल रहा है, ये अपना सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, दोनों का कैसे फ़ायदा होगा हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है इन दोनों के बीच का एक रिलेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। इसको मान चलो कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कितने पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1 करोड़ रुपए का कारोबार है। कितना नोशनल प्राइस कितना है नोशनल का, 1 करोड़ है। नोशनल अमाउंट कितना है, 1 करोड़ रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए पर ही कारोबार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ आती है कि सेटलमेंट डेट कैसे रहेगी। तो हर क्वार्टरली होता है और 1 साल के लिए हो गया कि हर 3 महीने बाद देखेंगे कि इसका क्या रेट रहा है, तो हर 3 मंथ चलेगा। अब मान के चलो क्लास, ठीक है, इतना समय आ गया, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट स्वैप कैसे करेगा। तो स्वैप एग्रीमेंट हो गया, एक दूसरे को स्वैप किया है। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे कि इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो पहले लिख दीजिए कि मान के चलो आज क्लास 2 लेते हैं, 2, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, मान के चलो आफ्टर 0 से लेकर के 4 महीने, ठीक है, यानी कि 1 तारीख से लगाइए। आज का एग्रीमेंट डेट थी मान के चलो 1/1/2020, आज एग्रीमेंट डेट हो गई। अब हर 3 महीने बाद, तो मान के चलो पहला आ गया क्लास 0 से 4 महीने के बीच में, तो 0 से 4 महीने के बीच में मान के चलो कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट मान के चलो जो रेट है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट कितना फ्लक्चुएट हो गया। इंटरेस्ट रेट मान के चलो क्लास हम ले लेते हैं, मान के चलो 8% हो गया। कितना हो गया, 8% हो गया, इंटरेस्ट रेट 8% हो गया। तो क्या होगा, कौन किसको कितना पे करेगा ये बताइए। जब इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो जो 8% हो जाएगा तो ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी को पे करेगा। अब बताइए ए कितना पे करेगा बी को, क्या फिक्स है कि वो 10% ही आपको देगा। तो 1 करोड़ का 10%, यानी कि ए कितना देगा बी को, ए जो है बी को पे करेगा, कितना पे करेगा क्लास, उसका तो 10% फिक्स है। 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए। तो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसके पास गया, बी के पास, तो यानी कि 10 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अच्छा, 10 लाख चला गया उसके पास, लेकिन बी कितना पे करेगा ए को, माइबोर प्लस 1%, तो कितना है, कितना चला गया क्लास, 8%, तो 8 प्लस 1 9% हो गया। अच्छा, यानी कि अब बी कितना पे करेगा, बी कितना पे करेगा ए को, 9 लाख रुपए, कितना क्लास, 9 लाख, ठीक है। यानी कि 9 लाख किसने दिया, बी ने इसको दे दिया, और 10 लाख इसने दे दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके क्या फ़ायदा हुआ, तो इसमें आप देखिए, यानी कि ए का लॉस हो गया, ए ने बी को कितना ज़्यादा दिया, 1 लाख रुपए ज़्यादा दे दिया। क्लियर है, क्योंकि देखो ये 10 लाख दे रहा है, इसके बदले ये 9 लाख दे रहा है, ठीक है। तो बी के पास 1 लाख रुपया ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब आप देखिए दोनों का हम देखते हैं कि पे ऑफ देखिए, पे ऑफ देखो कि ए पर्सन जो ए कंपनी है, ए कंपनी का पे ऑफ कैसे बनेगा। ए कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख तो बी को देना पड़ा, कितना दिया, 1 लाख समझो, क्योंकि 9 लाख तो आ ही गया यहाँ से, 1 लाख उसने बी को दिया, तो 1 लाख तो उसने किसको दे दिया, बी को दे दिया ना। अच्छा, फिर 1 लाख उसने बी को दे दिया, और बैंक को कितना देगा, वो बैंक को भी तो देगा
बैंक को कितना देगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 8% है, ठीक है। तो 8 2 10, तो 10 लाख कहाँ देगा वो, 10 लाख जो है वो बैंक को देगा, ठीक है। यानी कि 1 लाख बी को दिया, 10 लाख बैंक को दिया, कितना हो गया उसका 11 लाख, ठीक है। तो 11 लाख का मतलब है कि 1 करोड़ का कितना परसेंट हो गया, 11% हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं 1 करोड़ का 11%, यानी कि इसको कितना पड़ गया, 3 महीने बाद 11% पड़ गया। लेकिन बी को कितना पड़ा, अब देखते हैं इसको कितना पड़ा। बी का पे आप देखेंगे, पे आप देखिए बी का, तो बी का पे आप कितना हो गया, यानी कि उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसको कितना मिल रहा है क्लास, सबसे बड़ी बात है कि उसे 1 लाख रुपया तो कहाँ से मिल रहा है, ए से उसको गया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तो उसको ए से मिल गया। लेकिन उसने बैंक को कितना पे किया, बैंक को कितना पे किया, उसका तो फिक्स है, वो तो अपनी बैंक को तो 1 करोड़ का 11 लाख तो देगा, उसको तो 11 लाख देना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन 1 लाख रुपये उसके पास कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो 11 लाख उसने दे ही दिया। तो यानी कि 1 लाख वहाँ से आ गया, तो इसको कितना बना 10 लाख, यानी कि 10%। क्या हुआ क्लास, किसका फायदा हुआ, फायदा हुआ बी कंपनी को। बी कंपनी वैसे तो 11 लाख पे कर रही है, लेकिन 1 लाख रुपए उसने कहाँ से ले लिया, ए कंपनी से ले लिया, तो उसको अल्टीमेटली उसको 10 लाख देना पड़ा, यानी कि उसका 10% हो गया। और इसे ये नहीं पता था मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन होगा। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता, यानी कि अभी तो फ्लक्चुएशन कम हुआ है, अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता तब तो उसका फ़ायदा होता। फिर भी इसने कितना परसेंट पे किया अभी क्लास, सिर्फ 11% पे किया, यानी कि 11% इसने पे किया, यानी कि 11 लाख इसने दिया, ठीक। 3 महीने बाद 11 लाख दिया, और उसे 3 महीने बाद उसने 10 लाख दिया। उसको भी 11 लाख पड़ना था, लेकिन 1 लाख का फ़ायदा होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, हो सकता है आने वाले 3 महीने बाद, एक 4 था, अब एक 8, मतलब 3 महीने बाद, तो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट क्या है क्लास, आने वाले आफ्टर 3 बाद इंटरेस्ट रेट अगर हो गया, मैं तो लगाया हूँ 10%, ठीक है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए बी को अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ए जो है बी को कितना पे करेगा, ए जो है बी कंपनी को कितना पड़ेगा, 10 लाख तो उसको देना ही है। ए ने बी को 10 लाख दे ही दिया, लेकिन बी कितना पे करेगा, ए को। अब जो है बी से ए को कितना आएगा, क्यों आएगा, कितना आएगा, माइबोर कितना है 10 आ गया, और एक कितना 11 लाख, यानी कि बी ने से ए को कितना आएगा 11 लाख आएगा, ठीक है, 11 लाख आएगा। अच्छा, क्लियर हुआ। तो इस केस में किसका फायदा हुआ अभी, क्योंकि इसको तो 10% देना ही देना है, इसको कितना देना है यहाँ पर, सॉरी 10 + 1% देना है, 10 + 1% देना है, तो कितना हो गया 11 लाख इसके पास आ जाएगा। यानी कि इस केस में इसके पास 11 आ रहा है, इसके पास 10 जा रहा है, यानी कि ए कंपनी का फ़ायदा हो रहा है। अब ए कंपनी को कितना मिल गया, ए कंपनी को बी से कितना मिल गया 1 लाख। अब तुम ए का पे आप मैट्रिक्स बनाओ, तो ए का पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा। सबसे पहली बात देखो कि उसके पास आया कितना, उसके पास 1 लाख रुपये आ रहा है, 1 लाख कहाँ से आ रहा है, 1 लाख उसको बी से आ रहा है, बी कंपनी से 1 लाख रुपये उसके पास आ गया, ठीक है, फ़ायदा हो गया। अच्छा, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ रहा है क्लास, 1 लाख कितना है, मार्केट 10 गया, तो उसको अभी 12 लाख पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी को कितना देगा वो, अपना उसका जो खुद का कॉन्ट्रैक्ट है बैंक से, तो उसके 12 लाख, तो यानी कि 12 लाख जो है उसने
किसको दिया? बैंक को दिया। तो उसको कितना पड़ गया? क्योंकि 1 लाख तो वहाँ से आया ही था, 12 लाख उसको देना पड़ा। अच्छा, अब इसके पास कितना बना? 11 लाख, यानी कि 11% हो गया। क्या हुआ उसका? 11% हुआ। बात समझे? क्योंकि वो अब 11%, 11 लाख पे कर रहा है तो 11% हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर खुद से पे करता तो उसे सीधा सीधा 12 लाख पे करना पड़ता। अभी कितना पे करना पड़ रहा है? उसको सिर्फ 11 लाख पे किया। दिया तो उसने 12 लाख ही, देगा बैंक को 12 लाख ही, लेकिन 1 लाख रुपए बी कंपनी ने दे दिया। तो हमें कहना चाहते हैं कि इस ए कंपनी ने अपने फ्लोटिंग रेट को कांस्टेंट रखने के लिए ही स्वैप किया था। तो देखो, पहले भी उसको 11% देना पड़ा भाई। पहले था कि 8 तो 10 लाख देना पड़ा था, ठीक है, उसको 11 मिला था, 1 का फायदा हो गया था। इस तरह से इस बार क्या हुआ? वही हुआ। सॉरी, यहाँ तो उसको लॉस हो गया था, मतलब नहीं, इसी केस में इसको फायदा हुआ था। अब इस बार इसका फायदा हो गया। बात क्लियर हुई? तो स्वैप का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट पर जब हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल डेट स्वैप एग्रीमेंट। कि स्वैप कर दिया कि आप आपके अमाउंट का मैं, यानी कि क्या किया यहाँ पर, ए कंपनी ने बी के फिक्स रेट को पे किया और बी कंपनी ने ए के फ्लोटिंग रेट को पे किया। क्योंकि इसको पता है, इस पर्सन की स्पेकुलेशन है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन कम होगी, डाउन जाएगा, और इस पर्सन को पता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा होगा और घटेगा तो इसका लॉस होगा। तो इस केस में जब 2 कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्वैप, जिसमें दोनों कंपनियों का फ़ायदा होता है। ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों करती हैं? कि उसको हेजिंग से बचना है, रिस्क से बचना है, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्वैप। लेकिन अब बोलेंगे सर यहाँ भी तो इंटरमीडिएटरी नहीं है। अब इस केस में अगर हम इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व कर दें तो क्या होगा? ये ना पे करें, ये ना पे करें तो क्या होगा? तो इस बेस में एक तीसरा बंदा आ जाता है, उसे बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं उसको? मान के लो स्वैप बैंक, ठीक है। अब हमारे बीच में एक स्वैप बैंक आ जाएगा। अब क्या करेगा? ये इन दोनों को मिलवाएगा और क्या करेगा? एक सर्टेन अमाउंट बोलेगा, ठीक है, आपसे मैं 10% लूँगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैं पे करूँगा, स्वैप बैंक 10% पे करेगा, ठीक है। लेकिन इसको बोलेगा कि हम 9.75 लेंगे, यानी कि 0.25 पैसा वो भी कमा लेगा 25%। और बी से अगर ले लेगा, वो बी से बोलेगा कि मान के चलो क्लास माइबोर प्लस 1% आपसे लेगा, तो माइबोर प्लस 0.75 ऐसा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो इन दोनों के बीच को, इससे जो लेगा इसको 25 पैसे ले लेगा, अगर इससे 10% लेगा तो इससे जो है 9.75 देगा। तो इंटरमीडिएटरीज क्या करता है? इन दोनों से भी, इन दोनों को मिलवाने के बाद बीच में कुछ अपना कमीशन ले लेता है। और क्या होता है कि ठीक है, इसको भी सेफ, जैसे मैं अगर लोन लेके बैठा हूँ बहुत दिन से, मुझे ईएमआई चुकाना है, मेरा इंटरेस्ट रेट जा रहा है, तो थर्ड पार्टी का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका लोन मैं पे कर दूंगा, आप 12% पे लिया हुआ, आपका लोन जो है 8% पे हो जाएगा। यानी कि हमने लोन लिया हुआ है मार्केट प्लस रिस्क। ये बोलेगा नहीं सर आपको तो 10% ही इंटरेस्ट रेट पे करना है, आप टेंशन मत लीजिए, सारा मैं पे कर दूंगा। तो मैं तो सोचूंगा यार ठीक है, अच्छा, लेकिन ये क्या करेगा? इस पर्सन को पकड़ेगा, बोलेगा ठीक है आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है 10+1 पे, ठीक है आप दीजिए, और इससे लेकर के इधर दे देगा। कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएटरी जाता, जैसे स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ जाता था, ठीक है, उसके लिए फिर कोलेटरल वगैरह रखा था, ये लंबी प्रोसेस है। तो मुझे सिर्फ स्वैप बताना है कि किस तरह से 2 कंपनियां, 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपस में स्वैप करती हैं प्रॉफिट मोटिव करने के लिए। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किस लिए पढ़ रहे हैं? ये हेजिंग से बचने के लिए कर रहे हैं, रिस्क से बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट कैप और इंटरेस्ट रेट फ्लोर, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। तो इसको प्लीज़ अच्छे तरह समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया है तो फ्लोर और कैप हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।